दोस्तों पिछले वीडियो में गर्मी वाले फल में जो है ये पीलेपन की समस्या के कारण और फिर संतरे का खराब हो जाना, इसके बारे में हमने आपको बताया। तो अब जो है इसका उपाय जो है हम सबसे पहले जो है अलग अलग प्रकार से इसका पता कर रहे थे कि इसका क्या उपाय हो सकता है। तो अब सबसे पहला उपाय जो हम कर रहे हैं वो कृषि रसायन का प्रिवेंटल नाम से आता है, एंटीबायोटिक है, उसका छिड़काव हम बगीचे में करेंगे। तो इस प्रकार से आप किस प्रकार से जो है इस समस्या का समाधान कर रहे हैं उसकी जानकारी आप कमेंट के माध्यम से दें कि आप कौन सा छिड़काव कर रहे हैं। तो हम कृषि रसायन का प्रिवेंटल जो है उसका छिड़काव करके जो है ये जो समस्या है इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद और भी जो सुझाव रहेंगे तो सभी चीज़ों का हम प्रयोग जो है नियमानुसार करेंगे और ये जो समस्या है इसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। तो आप भी जो है अपना सुझाव दें कि आपने किस प्रकार से जो है इसका उपाय किया और सफलता मिली। तो पहला तो हम जो है इस प्रोडक्ट का स्प्रे करेंगे। दोस्तों ये धूप के कारण तो हो रहा है, तो लेकिन कुछ और प्रॉब्लम भी है। हमने जो ऑरेंज के एक्सपर्ट होते हैं उनसे पूछा है। आप ये ना सोचें कि अत्यधिक धूप पड़ रही है तो ये तो होगा ही सही। अगर आप इस प्रकार से सोचोगे तो कई सारे फल जो है आपके पौधे पर से खराब हो जाएंगे। आप ये ना सोचें कि सिर्फ धूप के कारण खराब हो रहे हैं, इसमें कुछ और भी प्रॉब्लम है। फंगस भी हो सकती है, ऐसे बैक्टीरिया भी हो सकते हैं जिसके कारण चमड़ी कमजोर हो जाती है और फिर धूप के कारण जो है वो जल्दी जल जाता है। अगर वो चीज़ आपने फल के ऊपर जो है कंट्रोल कर ली तो फिर ज़्यादा धूप से आपका फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस कारण जो इसको आप हल्के में ना ले। तो सबसे पहले हम कृषि रसायन का प्रिवेंटल जो है उसका प्रयोग कर रहे हैं और आप क्या प्रयोग कर रहे हैं वो भी हम कमेंट के माध्यम से बताएं। कृषि रसायन के प्रिवेंटल को आप 100 ग्राम के पाउच को 2 से 3 लीटर जो छाछ होती है उसमें आप 15 घंटे तक जो है भिगो के रखें, उसके बाद इसका प्रयोग करें। 100 ग्राम पाउच को आप 100 लीटर पानी में जो है यूज़ कर सकते हैं। बस इसका ये है कि शुरू में आप जब पाउच को घोलें तो छाछ जो होती है उसको 2 से 3 लीटर पानी में जो अच्छी तरीके से 12 से 15 घंटे तक भिगो के रख दें। उसके बाद जो है छिड़काव करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इसी का छिड़काव जो है अभी हम संतरे में कर रहे हैं। अभी तो हमने इस समस्या को कंट्रोल करने के लिए जो कृषि रसायन का प्रिवेंटल है इसका पहला छिड़काव कर दिया है। लगातार हमारे स्प्रे जो है चलते रहेंगे, पहली स्टेप, दूसरी, तीसरी, चौथी, हमारा लगातार जो है कोशिश करते रहेंगे। वैसे हमारे बगीचे में बहुत ही कम समस्या है, लेकिन जिन फार्मर्स की ज़्यादा समस्या है उनको ध्यान देना आवश्यक है। इसी कारण हम बार बार बता रहे हैं कि इस समस्या को आप जो है कम ना समझें। इस समस्या के कारण जो है ज़्यादा अधिक फल आपका खराब हो सकता है। तो हमारे बगीचे में तो बहुत ही कम समस्या है, लेकिन फिर भी हम जो है स्प्रे करने का काम जो है शुरू कर दिए हैं और पहला स्प्रे हो चुका है। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा हमारा चलता रहेगा और इस समस्या को जो है हम बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो इसी प्रकार से आप भी कोई भी जो छोटी मोटी समस्या है उसको आप ऐसे ना देखें कि धूप के कारण ख़राब हो रहा है, क्योंकि हम भी पहले ये सोच रहे थे, लेकिन फिर जो कृषि वैज्ञानिक रहते हैं, ऑरेंज के एक्सपर्ट, जो सिट्रस वेराइटी रहती है उसके एक्सपर्ट रहते हैं, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई कि फंगस के कारण भी होता है, कुछ बैक्टीरिया भी हैं और बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। उन्होंने बोला है कि पहले आप ये यूज़ करें, उसके बाद ये करें। तो सभी चीज़ें जो है हम यूज़ करेंगे और जिसका भी रिजल्ट मिलेगा उस हिसाब से हम प्रयोग करेंगे। अच्छी तरीके से समस्या को खत्म करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि जितने भी सारे सुझाव हैं सभी का आप प्रयोग कर लें। दोस्तों ऑरेंज बगीचा है, आपका फल है, बहुत ही बेहतरीन रेट है, भविष्य अच्छा है। तो आप 1, 2, 3 स्प्रे लगातार करते रहें तो किसी ना किसी का आपको रिजल्ट मिलेगा और आपका जो बगीचा है वो बेहतरीन हो जाएगा। तो किसी प्रकार से आप चूक ना करें, सभी चीज़ों का प्रयोग करें।